अब हम लोग आज सीखेंगे लाइफ साइकिल हुक। तो मतलब लाइफ साइकिल हुक हो गया कि फेजेस कि कंपोनेंट कितने फेज से गुजरता है। मतलब क्रिएशन से लेके उसके खत्म होने तक उस कंपोनेंट को रिमूव करते हैं तो वो किस फेजेस से गुजरता है और उस फेजेस में क्या-क्या होते हैं। लाइक जब कंपोनेंट क्रिएट होता है तो मॉन्ट फेज उसको कहा जाता है, ठीक है? तो इस फेज में जो क्रिएट होने के बाद कौन-कौन सा फंक्शन ट्रिगर होगा पहले, तो जैसे 3 फंक्शन इसमें ट्रिगर होता है। पहले कंस्ट्रक्टर जो सबसे पहले होगा, इसके बाद रेंडर फंक्शन होगा जिसके हम लोग एचटीएमएल जेएसएक्स कोड लिखते हैं, उसके बाद कंपोनेंट डिड माउंट होता है। तो जब भी कोई कंपोनेंट क्रिएट होता है तो उस समय ये माउंट फेज़ चलता है, उसमें ये 3 फेज़ होते हैं, जो कंस्ट्रक्टर पहले चलेगा, रेंडर बाद में चलेगा, उसके बाद कंपोनेंट डिड माउंट। फिर सेकंड होता है अपडेट। अब कंपोनेंट है उसमें कोई भी स्टेट या प्रॉप्स अपडेट हो रहा है, मतलब उसको अपडेट कर रहे हैं या फिर कोई डेटा आ रहा है प्रॉप्स के थ्रू, तो उस समय अपडेट फेज़ वर्क करता है। इसमें सिर्फ़ 2 ही फंक्शन ट्रिगर होता है, एक रेंडर होता है, उसके बाद कंपोनेंट डिड माउंट होता है। थर्ड फेज़ होता है अनमाउंट। ये सिंपल वो माउंट हुआ जिसमें क्या होता है कि जब कंपोनेंट रिमूव होता है, तो रिमूव होने के बाद ये कंपोनेंट विल अनमाउंट होता है। अब इसका यूज़ क्या है? जब हम लोग रिमूव कर दिए तो ये दिमाग में आता होगा कि रिमूव कर दिए तो कोई इसका मतलब नहीं है। बट इसका ज़रूरत है। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम ऐसे समझते हैं कि अनमाउंट मतलब कोई कंपोनेंट है उसके कंस्ट्रक्टर में हम लोग है ना टाइम इंटरवल चला रहे हैं, सेट टाइम इंटरवल चला रहे हैं। तो वो क्या होता है कि हमेशा लगातार चलते रहता है सेट टाइम इंटरवल फंक्शन। उसको जब तक डिस्ट्रॉय नहीं किया जाए, उसको स्टॉप नहीं किया जाए तब तक वो रुकेगा नहीं। अगर इन केस अगर तुम उस कंपोनेंट को बंद कर देते हो, लेकिन वो फंक्शन ट्रिगर कर चुके हो, तो वो कंपोनेंट बंद होने के बाद भी चलते रहेगा, वो बंद नहीं होगा। तो तुमको कब करोगे? तो ये जो फंक्शन है कंपोनेंट विल अनमाउंट, उसके अंदर तुमको उसका डिस्ट्रॉय का फंक्शन लिखना पड़ेगा कि सेट इंटरवल को बंद कर दीजिए। इसलिए ये कंपोनेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि हम एक एग्ज़ाम्पल में प्रैक्टिकली हम बस माउंट फेज़ दिखाएँगे। आप लोगों को खुद से अपडेट और अनमाउंट को चेक करना है कि कैसे ये वर्क करेगा। अब देखते हैं माउंट फेज़ को। तो ये app.js हुआ, यहाँ पे तो कंस्ट्रक्टर है नहीं ये, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं पहले। कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर है तो सुपर कॉल करना पड़ेगा और इसके बाद console.log फर्स्ट, इसका नाम हम रख देते हैं ऐप कंपोनेंट कंपोनेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है? तो ये एक हो गया। दूसरा हम बताते हैं कि दूसरा रन करेगा रेंडर, तो रेंडर के अंदर लगा देते हैं रेंडर सेकंड रेंडर। थर्ड हम बताए कंपोनेंट डिड माउंट, तो कंपोनेंट डिड माउंट फंक्शन बनाना पड़ेगा कंपोनेंट डिड माउंट। ये फंक्शन कब यूज करते हैं कंपोनेंट डिड माउंट? मोस्टली जब अपना रेंडर हो जाए, रेंडर मतलब हो जाए जब एचटीएमएल शो होने लगे, तो उसके बाद कंपोनेंट डिड माउंट का प्रयोग करते हैं एजेक्स कॉल करने के लिए, एपीआई कॉल करने के लिए, कि एपीआई कॉल होगा, डेटा आएगा, फिर रेंडर वर्क करेगा यहाँ पे। तो ये थर्ड हो गया अपना, थर्ड ऐप कंपोनेंट डिड माउंट कर देते हैं, सेव करते हैं। अब देखते हैं कि किस तरीके से कंसोल में ये आ रहा है। तो देख सकते हैं ये तीनों फर्स्ट में कंस्ट्रक्टर चला, सेकंड में रेंडर चला, थर्ड में कंपोनेंट डिड माउंट चला, जो हम यहाँ पे बताए हैं। एक चीज़ और हम इस पे बताना चाहेंगे कि अब रेंडर हो रहा है, रेंडर के अंदर क्या चाइल्ड कंपोनेंट है, चाइल्ड कंपोनेंट नैव बार आता है। तो नैव बार के अंदर क्या है ये यहाँ पे भी कंसोल लगाते हैं, console.log, यहाँ लिखते हैं नेव बार, बस लिख देते हैं नेव बार। तो ये क्या है ना, स्टेटलेस कंपोनेंट है, ठीक है? स्टेटलेस कंपोनेंट है। तो पुराने वर्ज़न में स्टेटस कंपोनेंट में कोई भी लाइफ साइकिल हुक नहीं होता था। मतलब यहाँ पे हम लोग है ना लाइक ये यूज़ नहीं कर सकते कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट विल माउंट। तो ये स्टेटस कंपोनेंट्स में एक ड्रॉबैक बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कोई भी लाइफ साइकिल हुक नहीं था। लेकिन अब लेटेस्ट वर्ज़न में लाइफ साइकिल हुक्स इसके आ चुके हैं। और एक चीज़ और है कि ऐसा नहीं है कि यही 3 होते हैं लाइफ साइकिल हुक, और भी होते हैं, लेकिन ये ही 3 सबसे ज़्यादा यूज़ आते हैं जो हम बता रहे हैं। और भी हम लोग बाद में फ्यूचर में देखेंगे कि स्टेटस कंपोनेंट में कौन-कौन से यूज़ करते हैं, क्या है। अब इसको सेव कराते हैं। ये क्या हुआ, ऐप जेएस के अंदर नेव बार एक चाइल्ड कंपोनेंट है, वो उसको लोड किया। अब ऐप जेएस के अंदर काउंटर्स है।
तो काउंटर्स को भी लोड कराते हैं, काउंटर्स के भी अंदर कंसोल डॉट लॉग लगाते हैं। ये काउंटर्स एस लगा देते हैं, 2-3 एस और लगाते हैं। अब इसके अंदर काउंटर है, उसके भी अंदर लगा देते हैं, उसके अंदर भी लगा देते हैं, इसका नाम एस हटा देते हैं, ठीक है? अब होगा क्या कि जो माउंट फेज़ है, माउंट फेज़ में क्या होता है, जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये होगा। सेकंड में हम बताते हैं रेंडर, रेंडर के अंदर चाइल्ड आता है, तो चाइल्ड सारे लोड हो जाएँगे कंसोल डॉट लॉग, मतलब पहले रेंडर जब ये कॉल होगा तो इसके अंदर के पहले सारे चाइल्ड लोड होंगे, उसके बाद कंपोनेंट डिड माउंट वर्क करेगा। अब इसको चेक करते हैं यहाँ पे सेव किए, देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहला क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर लोड हुआ, रेंडर लोड हुआ। रेंडर लोड होने के बाद ऐप कंपोनेंट का रेंडर, उसके अंदर जितने भी चाइल्ड है, नेम बार है, काउंटर्स है, काउंटर्स के अंदर 4 बार 1 2 3 4 बार काउंटर है, तो 4 बार ये कंसोल प्रिंट हुआ। और ये जब चाइल्ड पूरा लोड हो चुके हैं तो ऐप कंपोनेंट का कंपोनेंट डिड माउंट वर्क किया है। तो जिस तरह से हम माउंट फेज बताया उसी तरह खुद से आप लोग ट्राई कीजिए अपडेट वाला कॉल करने का। अपडेट में बेसिकली होता है क्या कि स्टेट या प्रॉप्स अगर अपडेट होते हैं तो उस समय कंपोनेंट डिड अपडेट फंक्शन वर्क करता है। फिर अनवांट यूज करके देखिए कि कोई कंडीशन लगा दीजिए इस पे कंपोनेंट पे कि अगर वो ट्रू है तो कंपोनेंट दिखे, अगर फॉल्स हो तो नहीं दिखे। तो पहले उसको दिखाइए, उसका फॉल्स करके उसको जब रिमूव कीजिएगा तो देखिएगा कि जब वो गायब होगा, हाइड होगा, तो उस केस में ये कंपोनेंट विल वांट वर्क करेगा। तो ये अब खुद से ये 2 चीज़ आप लोग खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा।